पेंड्रा से बड़ी खबर। स्वर्गीय अजीत जोगी मूर्ति मामले में अल्टीमेटम 7 दिन हुए पूरे। रेणु जोगी अमित जोगी ने कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, लगाए गंभीर आरोप, गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। मामले में अमित जोगी का बयान। स्वर्गीय जोगी की मूर्ति चोरी छिपे हटाने वाले लोगों की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी को लेकर हुए नाराज। आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को क्यों हो रही तकलीफ, सीएमओ के ऊपर लगाए गए गंभीर आरोप। नगर पालिका सीएमओ के द्वारा किया जा रहा भ्रम। मुख्यमंत्री की मूर्ति अनावरण के दिन आने की सहमति के बाद लगाई थी मूर्ति। स्वर्गीय जोगी की मूर्ति लगाने वाली स्थान ज्योतिपुर चौकी की जमीन को बताया निजी भूमि। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति टीकर बाईपास के पास दूसरे चौक में लगाने की कही बात। क्या कोई बात बनी? देखिए, स्वर्गीय जोगी जी के निधन के बाद मैं विधायक थी और मैंने जो भी शासकीय प्रक्रिया थी उसके तहत नगर पंचायत, कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को एक पत्र लिखा जिसमें उनकी अनुमति मांगी कि जोगी जी की प्रतिमा इस क्षेत्र में लगे और ताकि यहाँ के युवा वर्ग, हर समाज का वर्ग उनके जैसा प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके, उन्नति कर सके, चाहे इंजीनियर बन सके, आईपीएस, आईएएस। आज उन्होंने कहा कि वो उनको पहली बार ये जानकारी हुई कि ये ज़मीन सरकारी नहीं है और उन्होंने आश्वस्त किया कि वो ऊपर शासकीय स्तर पर हमारी बात रखेंगी और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही ये मूर्ति की प्रतिमा की स्थापना मानपूर्वक जोगी जी के जो गृह वार्ड नगर में, उन्हीं के वार्ड में, वार्ड नंबर 10, जिसका प्रस्ताव पूर्व नगर पंचायत में पारित हो चुका है, तो वहाँ लग सकेगी। सहमति सौंपा है आपने, किस तरह का ज्ञापन? इसके पहले भी मैंने चेतावनी दी थी कि 1 महीने के अंदर स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी की प्रतिमा का विधिवत लोकार्पण किया जाना चाहिए। उसी तारतम्य में आज मैंने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया है। ये अनापत्ति सहमति प्रमाण पत्र है जो कि 18/6/2020 को मुझे उपलब्ध कराया गया था। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जिस जमीन पर स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी की प्रतिमा लगनी है वो एक निजी जमीन है जिसका आधिपत्य स्वयं मेरी माँ और मेरे पास है। तो मैं अपनी जमीन पर किसकी प्रतिमा लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा ये नगर पंचायत या नगर पालिका तय नहीं करेगी। वैधानिक रूप से 28 फरवरी 2003 को जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, 2015 में जो छत्तीसगढ़ अर्बन डेवलपमेंट गाइडलाइंस जारी किए गए थे, वे सार्वजनिक भूमि, शासकीय भूमि तक सीमित हैं। अपनी निजी भूमि में मुझे क्या लगाना है या नहीं लगाना है, किसकी प्रतिमा लगाना है या नहीं लगाना है, ये मेरे इच्छा अनुसार होगा। केवल एक ही उसमें 4.82 रूल जो है 2015 का, उसमें यह कहा गया है कि किसी भी जहां पे सड़कें जुड़ती हैं, तिराहा, चौराहा, वहां पर 4 मीटर से ऊंची मूर्ति नहीं लगाई जा सकती 100 मीटर की दूरी में। ये जो मूर्ति है ये 7 फीट की मूर्ति है, 3 मीटर से भी कम है, 2.5 मीटर की है। तो पूरी तरह से वैधानिक रूप से हमारा एकाधिकार बनता है, कानूनी अधिकार बनता है कि ज्योतिपुर तिराहा जो कि स्वर्गीय श्री मेंजिस द्वारा खरीदा गया था, उनके द्वारा सोसाइटी को दिया गया था, उस सोसाइटी का पावर ऑफ अटर्नी श्री अतुल आथर को दिया गया था
उन्होंने ये सहमति पत्र न केवल उन्होंने बल्कि जितने भी जीवित पूर्व उस सोसाइटी के सचिव रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने हस्ताक्षर करके ये सहमति पत्र नोटराइज्ड है, उसको मुझे सौंपा था। वो मेरी जमीन है और उसमें मैं किसी की भी प्रतिमा लगाऊं, ये मेरा एकाधिकार है।